है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लीजिए पर तहे दिल से स्वागत है और आपका मोस्ट वेलकम है कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपके चैप्टर जो 5 समांतर श्रेणी है वो मैं कंप्लीट पूरा कर दिया है मैंने, और उसके पूरे 12 वीडियो बने हैं स्टूडेंट्स। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने चैप्टर 5 जो है आपका उसके पूरे 12 जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी भागों को लगातार देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर 6 है अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात, आप ध्यानपूर्वक देखिए इस तरफ। आपका जो चैप्टर 6 है अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेटियोज, तो ये अपने स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके जो बेसिक या फिर नोट्स जो है ये कंप्लीटली मैं पूरा इस वीडियो में मैं पूरा तरीके से कराऊंगा। और साथ ही स्टूडेंट्स, इसमें इसके नोट्स में अर्थात ये जो प्रश्नावली जो 6 है आपका, इसमें एक सबसे पहले एक टेबल अपने को याद करनी पड़ती है। टेबल अपने को कलेक्टिव पूरा करना पड़ता है उस टेबल को। तो ये टेबल की यदि अपन टेबल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है तो अपने पूरे सवाल प्रश्नावली 6 आपको बेसिक तरीके से आने लग जाती है। तो इस वीडियो में मैं टेबल को अच्छी तरीके से कलेक्टिव आपको पूरा करवाऊंगा, अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। इसके कुछ ट्रिक्स भी है वो भी मैं बताऊंगा, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स इसके जो सूत्र है सूत्र के माध्यम से मैं इसको पूरा निकलाऊंगा। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिए स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कंप्लीटली पूरा टेबल अच्छी तरीके से आप खुद लिख दोगे। तो चले इस वीडियो में चलते हैं। इसका बेसिक और नोट्स ये अपने इसमें कराऊंगा मैं आपको। और इस सारणी का जो नाम क्या है वो सुने। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी इसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो मैंने क्या लिखा है इस सारणी में, ध्यानपूर्वक आप देखिए इस सारणी में किस तरीके से मैंने सारणी लिखी है, ध्यानपूर्वक देखना। इस तरफ देखो मैंने इस तरफ लिखा है डिग्री, ये जो ऊपर मान लिखे हुए है ये डिग्री में मान है। और जो इनके नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये 0, π/6, ये जो मान है ये रेडियन में है। ऊपर वाले डिग्री में है, नीचे वाले रेडियन में है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कितने होते हैं आपको पता है ऑलरेडी, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये होते हैं। अब देखना ये जो डिग्री वाले मान है, ये डिग्री वाले मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो वैसे तो बहुत सारी डिग्रियां होती है, लेकिन यहाँ कंप्लीटली आपको सिर्फ 5 मानों की सारणी याद करनी है। वैसे आगे वाली क्लासों में अपन जाएंगे तो टोटल कोणों की डिग्रियों के मान अपने को वहां पे निकालने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही मान है अपने, ठीक है। और अब इन नीचे वाले रेडियन वाले सुनो, देखो रेडियन में 0 का 0 होता है लेकिन डिग्री नहीं लगाया जाता है। और ये π/6 देखो 30 डिग्री ही होता है। कैसे? ध्यानपूर्वक सुनो। पाई का मतलब होता है रेडियन में 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मतलब रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 में अपन 6 का भाग देंगे तो 6×3 = 18, मतलब 30 डिग्री ही आएगा। और पाई का मान 180 होता है, तो 180 में अपन यदि 4 का भाग दे तो 180 में 4 का भाग देने से 45 डिग्री ही आएगा। और 180 में ऐसे 3 का भाग दे अपन, 3×6 = 18, तो 180 60 डिग्री ही आ जाएगा। और 180 में अपन 2 का भाग दे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से सारणी है। अब इनके मान आएंगे। मान कैसे आएंगे सुनो ध्यान से। देखो ये साइन थीटा लिखा है, यहाँ कोस थीटा लिखा है, यहाँ थीटा लिखा है, और इधर कोण लगे हुए है। जैसे मान लो यहाँ पर कौन सा मान आएगा ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सा मान आएगा? इधर चलो कोस का है, ऊपर चलो 45 डिग्री है। तो इस खाने में जो मान आएगा वो किसका आएगा? कोस। और थीटा का मान कितना है? 45। तो यहाँ थीटा की जगह कितना लग जाएगा? 45 डिग्री। मतलब इस खाने में कोस 45 डिग्री का मान आने वाला है। इसी तरीके से इस खाने की बात करें तो बताओ कौन से, आप भी बता सकते हो इसमें कौन से का मान आएगा? टेन थीटा है और थीटा की जगह 0 डिग्री लग जाएगा तो टेन 0 डिग्री का मान आएगा इसमें। और इसमें किसका मान आने वाला है? इधर कोसेक और इधर 30 है, तो इस खाने में किसका मान आने वाला है? थीटा का मान कितना डिग्री लग जाएगा? यहाँ 30 डिग्री लग जाएगा। तो इस खाने में किसका मान आने वाला है? कोसेक 30 डिग्री का आने वाला है। तो कंप्लीटली शायद आपको पता चल गया होगा।
कि आप इस खाने में किसका मान आएगा, इस खाने में किसका मान आएगा, थीटा की जगह कितना डिग्री है इधर देखना, इधर देखना किस तरफ 45 डिग्री है, तो थीटा का मान 45 डिग्री है, तो इस खाने में किसका मान आने वाला है, कोसेक 45 डिग्री का मान आने वाला है। इसी तरीके से इस खाने की बात करें तो किसका मान आने वाला है, इस खाने में आप तुरंत बता सकते हैं कोस 60 डिग्री का। इस तरीके से ये पूरे के पूरे खाने इनकी पूर्ति अपने को करनी है। तो आपको मैं पूरा का पूरा विवरण से बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुने। अब मैं आपको इनके सूत्रों के बारे में कंप्लीट सूत्रों के बारे में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। देखो इधर मैंने 4 सूत्र लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, सारणी में काम आने वाले सूत्र। तो सारणी में काम आने वाले सूत्र अपने लिखे मैंने, सिर्फ सारणी में 4 ही सूत्र काम में आएंगे, वो सूत्र मैंने यहाँ पर लिखे। तो ध्यान देना सूत्र कौन से देखना, देखो यहाँ पर देखो साइन और कोस का सूत्र नहीं लिखा, ध्यानपूर्वक देखो मैंने सूत्र किसका लिखा है, यहाँ लिखा है टेन, कोसेक, सेक और कोट। देखो इन 4 के सूत्र लिखे हैं मैंने, इन 4 के सूत्र वहां पे लिखे, देख लो आप। टेन का लिखा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे किसका लिखा है वहां पर देखना, कोसेक का, और तीसरे नंबर पे वहां किसका लिखा है, सेक का, ये रहा सेक, और चौथे नंबर पे किसका लिखा है, कोट का। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 के सूत्र मैंने वहां पर लिखे, इन 4 के सूत्र मैंने वहां पर लिखे, ठीक है, इन 2 के नहीं लिखे। इसका मतलब इन 2 के जो मान लिखूंगा मैं, मान वैसे लिख दूंगा, और उन सूत्रों की मदद से इन 4 के मान यहाँ निकालूंगा मैं, ठीक है। तो देखना अब इस तरीके से मैंने, अब आप अपने नोटबुक में ऐसा का ऐसा आपको अंकित करना है अपनी नोटबुक में। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो साइन का मान याद करने की, देखो साइन का मान याद करने की ट्रिक भी है, साइन का मान वैसे भी याद किया जा सकता है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। अब ध्यानपूर्वक देखना, साइन का मान अपन निकालते हैं, देखना ये साइन थीटा है, साइन के मान अपन निकालते हैं। यहाँ पर देखना साइन के मान निकालते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री लगा दूं, और यहाँ पर 30 डिग्री लगा दूं, और यहाँ पर 45 डिग्री लगा दूं, और यहाँ पे 60 डिग्री लगा दूं, और यहाँ पे 90 डिग्री लगा दूं। ले लिया मैंने 5, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मैंने 5 से ले लिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पर लिख दूंगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ले लिए। यहाँ पे मैंने क्या है ये ट्रिक, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये साइन के मान निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। साइन के कितने कोणों के मान, 1 2 3 4 5, साइन के 5 कोणों के मान में ट्रिक द्वारा बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने गिनती लिख ली 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखना आगे, इनके पट्टे में सभी पक्षों में अर्थात सारे के सारे में 4 का भाग अपन दे सकते हैं, सारे में 4 का भाग दे सकते हैं, अपने कोई गलती नहीं है भाई, सारे में दे रहे अपन, तो सबके बट्टे में अपन 4 लगा देते। चलो लगा दिए मैंने, सबके बट्टे में 4 लगा दिए, ये लो, ठीक है। सबके बट्टे में अपने को 4 लगा देने हैं, लगा दिए मैंने, ठीक है। अब अपन क्या कर देते हैं, इन सब का वर्गमूल अपने कर देते हैं, इन सब का वर्गमूल कर देते हैं, या वर्गमूल काटने के बाद में किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है। तो सबके अपने वर्गमूल कर देते हैं, ये लो, सबके वर्गमूल कर देते हैं, ये लो, हो गया। क्या किया मैंने, पहले तो गिनती लिखा 0 1 2 3 4, फिर सबके बट्टे में 4 4 लगा दिया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, इन सबको वर्गमूल कर दिया, वर्गमूल का मतलब सबके रूट लगा दिया। अब क्या करूंगा देखना, 0/4 इसको पहले ही काट दो ना, 0/4 मतलब 0 आ जाएगा, 0 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। तो साइन बताओ, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया जी 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इधर निकालो, 1/4 का मतलब कितना होगा, 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2, कितना होता है 1/4 का 1/2 होता है, क्योंकि 1 गुणा 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, तो 1/2 हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया 1/2 हो गया। चले आगे, इसमें निकालो, इसको देखो ये कट सकता है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया। और 1/2, 1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 के तो रूट ही लगेगा ना, 2 के तो रूट ही लगेगा, तो 1/√2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2, 1 क्या आ जाएगा √2 हो गया, 1/√2। अब आगे वाला अपन देखते हैं, ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, तो √3 और 4 का 2 हो गया, 4 का 2 हो गया, तो ये लग जाएगा कितना इसके √3/2 हो गया, ठीक है। अब आगे वाला 4/4 है, तो 4/4 का मतलब 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आएगा, √1 का मतलब 1 ही आ गया,
तो ये आ गया 1। तो ये मैंने साइन का निकाल दिया, साइन का ट्रिक के माध्यम से निकाल दिया मैंने। ये ट्रिक यहाँ पे काम में लेंगे। कैसे ट्रिक है फिर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 0 1 2 3 4 गिनती लिख दी। सबसे पहले कैसी गिनती लिख देनी है, 0 1 2 3 4 गिनती लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, इनके बट्टे में, सबके बट्टे में 4 4 ही लगा दिया। उसके बाद में क्या करना है, इन सबका वर्गमूल कर देना है। तो सबके वर्गमूल मैंने कर दिया। फिर क्या करना है, 0 में 4 का भाग दिया, 0 आएगा और 0 का रूट 0 हो गया, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। 1/4 का 1/4 का 1 का 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 1/2 यहाँ लिख दिया। 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1 का 1 आ गया, 2 का रूट 2 ही होगा, तो 1/2 आ गया। ऐसे 3/4 का, 3 का तो वर्गमूल रूट 3 हो गया, लेकिन 4 का तो 2 हो जाएगा, तो रूट 3/2 हो गया। और 4 से कम 4 1 हो गया, रूट 1 का मतलब 1 हो गया। तो ये साइन के मान निकालने की ट्रिक हो गई आपकी, साइन के मान। या फिर ये ट्रिक मैं इसको हटा देता हूँ, आप इनको अंकित करना चाहो तो आप अपनी रफ कॉपी में अंकित कर लेना, इसको रफ में अंकित कर लेना, फेर में मत अंकित करना इसको। या फेर में भी अंकित करना चाहो तो साफ सुथरे सुंदर शब्दों में अंकित कर लेना आप। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। तो ये देखो, ये हो गई साइन के मान निकालने की ट्रिक। साइन के मान निकालने की, साइन के मान ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही निकाले जाते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं आगे, या तो साइन के मान ट्रिक के माध्यम से निकाल लो, या फिर साइन के जो मान है स्टूडेंट्स वो याद भी किए जा सकते हैं। कि साइन के मान, साइन के नहीं, ये पूरे के पूरे जो मान है ना, ये आपके कंप्लीटली याद हो जाएंगे आपके। सर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सारे नहीं कर। कितने मान है ये देखो, ये 6 है, 1 के मान कितने हैं, 5 है, तो 6 जो 30 मान हो गए, 30 के 30 आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब साइन के मान ट्रिक के माध्यम से मैंने निकाले और साइन के बेस से भी याद किए जा सकते हैं। किस तरीके से याद करोगे देखना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इस तरीके से आप साइन के मान याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया साइन का काम स्टूडेंट्स। साइन का इस तरीके से अपन मान निकालेंगे। देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√2, और साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना हो गया √3/2 हो गया। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, ठीक है। ये साइन के मान निकालने की ट्रिक हो गई। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपन कोस के मान में। कोस का मान देखना किस तरीके से निकालते हैं। कोस के मान में अपन चलेंगे। कोस के मान देखना, देखो साइन के मान निकालने की ट्रिक भी होती है और साइन का मान वैसे भी याद किया जा सकता है। देखना कोस का कैसे निकालेंगे, कोस की भी ट्रिक है। देखो साइन, अब इस साइन की सहायता से इन पांचों के मान आ जाएंगे। देखना कैसे आएंगे, देखो लास्ट से चला, साइन का मान निकाल लिया तो कोस का, साइन की सहायता से कोस का कैसे निकालेंगे, लास्ट से चलना। देखो ये यहाँ पर जो साइन नब्बे का मान है ना, वो मान किसका हो जाएगा, कोस 0 का हो जाएगा। लास्ट से चलना, देखो यहां से कोस का कैसे लिखोगे, देखना ये 1 यहां पर आ जाएगा, ये √3/2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये 1/√2 यही रहेगा, यहां पर आ जाएगा। ये 1/2 इस तरफ चला जाएगा, ये 0 इस तरफ चला जाएगा, ये लो। तो साइन की सहायता से कोस का कैसे लिखोगे, लास्ट से चलना है आपको, लास्ट से उधर से चलना है और इधर से ऐसे चलते जाना है। देखो ये यहाँ पर आ गया √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 1/2 0 उधर चला गया, ये हो गया कोस का मान, ठीक है। ये कोस के मान हो गए। अब देखना साइन का याद हो गया, साइन का निकालने की ट्रिक भी बताई है मैंने, और साइन का कंप्लीट वैसे भी याद रख सकते हैं। साइन की सहायता से कोस का ले आए। अब टेन का लाना है, टेन का कैसे लाएंगे, देखो साइन और कोस की मदद से टेन का कैसे लेंगे, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 का में लेंगे। यहाँ देखो कैसे लेंगे, देखो अपने को, देखो सूत्र नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा है, ठीक है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पहला जो सूत्र मैंने लिखा है, टेन का मान आ जाता है जब साइन के मान में कोस के मान का भाग देंगे। देखना तो टेन का मान लाएंगे साइन और कोस से, देखो कैसे लाएंगे, देखो टेन 0 का मान लाना है तो थीटा की जगह 0 अपन ले लेते हैं। थीटा की जगह क्या ले लेते हैं जी, 0 डिग्री ले लेते हैं अपन। थीटा की जगह 0 डिग्री अपन लेने पर 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा जब मैं साइन
0 डिग्री में भाग दे दूंगा, किसका जी, कोस 0 डिग्री का भाग दे दूंगा। साइन 0 डिग्री में कोस 0 डिग्री का भाग दे दूंगा तो टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा। अब टेन 0 डिग्री का मान अपने को निकालना है, तो स्टूडेंट्स देखना, साइन 0 डिग्री के मान में कोस 0 डिग्री का भाग देना है। साइन 0 डिग्री का मान और कोस 0 डिग्री का मान अपने पास है, देख लो। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, कोस 0 डिग्री का मान 1 है, और 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हो गया 0, मतलब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने किसका निकाल दिया, टेन 0 का। देखो मतलब कहने का मतलब 0 में 1 का भाग दिया, मतलब साइन के मानों में कोस का मानों का भाग देते चलेंगे तो किसका मान आएगा, टेन का। चलो एक और निकाल के बता देता हूं मैं आपको। और कितना, 0 डिग्री तो मैंने ले लिया, अब किसका निकाले, टेन 30 डिग्री का निकाले। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा का मान कितना ले लिया मैंने, 30 डिग्री ले लिया। यहाँ पे भी लगा देता हूँ 30 डिग्री, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ 30 डिग्री, और यहाँ पे भी 30 डिग्री। अब मेरे पास आ गया साइन 30 डिग्री के मान में कोस 30 डिग्री का मान का भाग दे दूंगा मैं, और साइन 30 डिग्री का कोस 30 डिग्री का मान मेरे पास मौजूद है। बताना, साइन 30 डिग्री का मान कितना है मेरे पास, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना है जी, 1/2, और मुख्य बटा ये रहा, और कोस 30 डिग्री का मान ये रहा, कितना है, कोस 30 डिग्री का मान ये है। देखो कोस इधर से आ रहा, 30 इधर से आ रहा, तो कितना है, √3/2 है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। 1/2 तो वैसा का वैसा हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये कैसे होगा, 2/√3। तो √2 से 2 कट गया, कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूं मैं 1/√3। ये लो, तो शायद आप समझ गए होंगे कि साइन के मानों में यदि कोस का मान का भाग दे दो, देखो साइन के मानों में यदि कोस के मान का भाग दे दो तो मान किसका आ जाता है, टेन का मान आ जाता है। समझ में आ गया होगा शायद आपके। अब सीधा अपन निकाल सकते हैं, कैसे, देखो मैंने 0 में 1 का भाग दिया, 0 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1/2 में मैंने √3/2 का भाग दे के देखा, तो आपके सामने देखो ये इसका जो हर है वो इसके हर से क्या हो गया, कट गया। हर जो है वो हर से कट गया, और इसका जो अंश है वो इसका अंश यहाँ आ गया, और इसका अंश √3 नीचे आ गया, तो 1/देखो √3 आ गया, मतलब 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 1/√3 आ गया। ठीक है, अब ये निकालते हैं, मतलब साइन यहाँ 45 डिग्री ले लेंगे, और साइन 45 डिग्री में कोस 45 डिग्री का भाग अपने दे देंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, देखो ये रहा, और कोस 45 का मान भी 1/√2 है। तो 1/√2 में 1/√2 का भाग वैसे भी देंगे, तो पता है कि आप समान में समान का भाग दोगे तो √2, या फिर ऐसे देखो यहाँ पर 2 से 2 कट रहा था, तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, 1/1, मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 आ गया जी। ठीक है, अब देखना इधर, यहाँ पर √3/2 में भाग लगेगा 1/2 का, √3/2 में भाग लगेगा 1/2 का, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा, मतलब √3/1 आएगा, तो √3/1 का मतलब तो √3 ही हो गया, तो यहाँ पर √3 ही आएगा। और 1 में जब 0 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा अनंत। कैसे, देखो यहाँ पर 0 में 1 का भाग दिया था तो यहाँ 0 आया था, लेकिन यहाँ तो 1 में 0 का भाग लगेगा तो अनंत आ गया। क्या आ गया, अनंत। तो ये हो गया जी अपना पूरा कंप्लीट। किन का निकाला हूं मैं, टेन का निकाला हूं। किन किन की सहायता से, साइन और कोस के मानों की सहायता से टेन का मैंने निकाला है। कैसे निकाला है, साइन के मानों में भाग दिया कोस के मानों का, तो किसका मान आ गया जी, टेन का मान आ गया। ठीक है, ये निकल गए जी अपने टेन के और कोस के निकल गए। साइन का अपन वैसे निकाले थे, या साइन का याद रखना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा देता हूं अब यहां से। अब देखना, अब आगे अपन देखो किसका लाते हैं। यहां से अपने पास किसका मान प्राप्त हो गया जी, टेन का मान प्राप्त हो गया। टेन का मान किससे लाए अपने, साइन के मानों में कोस के मानों का भाग दे दिया जाता है तो टेन का मान आ जाता है। अब देखना आगे,
आगे देखो, देखो मैं फिर बता देता हूँ। 0 में 1 का भाग दिया 0 आया, 1/2 में √3/2 का भाग दिया 2 से 2 कट गया 1/√3 आया, √2 में √2 का भाग दिया 1/√2 में, सॉरी 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो समान समान भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा, या 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये 3 रह गए। अब देखना, अब स्टूडेंट्स आगे देखना, ये 3 रह गए। कौन से 3 रह गए, ध्यानपूर्वक देखिए, ये 3 रह गए। इन 3 का मान कैसे निकाले, देखो देखो, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जो साइन के मान होंगे ना, साइन के जैसे साइन के मान जो होंगे ना, उनके उल्टे जो मान है वो कोसेक के होंगे। और कोस का उल्टा सेक का होगा, टेन का उल्टा कोट का होगा। टेन का उल्टा क्या होगा, कोट का होगा। आप अपनी बुक उठा के देखिए, उस बुक में कोट लास्ट में नहीं लिखा हुआ, कोट बीच में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है कोसेक, लेकिन मैंने कोट को नीचे लिख दिया, कोसेक को यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा है, देखो ये कर्म बन जाए। कर्म किस तरीके से, ध्यानपूर्वक देखिए। कर्म देखो, पहले स्थान पे साइन है तो 1 1 2 3, देखना मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ, देखो यहाँ पर 1 2 3 और फिर वापस 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साइन है, एक नंबर पे कोसेक है, तो साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोसेक। ठीक है, और कोस का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और टेन का ऑपोजिट कोट हो जाएगा। तो अब ये जो 3 आ गए ना, इन तीन से नीचे वाले 3 के मान आ जाएंगे। साइन का उल्टे करेंगे तो कोसेक का आ जाएगा, कोस का उल्टा करेंगे सेक का आ जाएगा, टेन का उल्टा कोट। चलो तो अपन निकालते हैं, किसका निकालते हैं, कोसेक। और कोसेक का कैसे आएगा ये मैंने बता दिया आपको, साइन का उल्टा करने से कोसेक का आ जाएगा। चलो तो देखते हैं, साइन का उल्टा। देखिए सूत्र नंबर पहला काम में आ गया, टेन लाने में। अब सूत्र नंबर दूसरा किस में काम आएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था। दूसरा सूत्र किस में काम आएगा, कोसेक का लाने में। देखो दूसरा सूत्र ये रहा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये सूत्र काम में आएगा। चलो अपन 0 लेके देखते हैं। पहले कोसेक 0 का लाते हैं, तो कोसेक 0 डिग्री का मान आ जाएगा जब मैं 1 में भाग दे दूंगा साइन 0 डिग्री का मान का। ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखिए, 1 का 1 और साइन 0 डिग्री का मान कितना है, देख लो जी, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 में लगा दूंगा, और 1 में 0 का भाग दे दूंगा तो आपके सामने 1 में 0 का भाग दे दूंगा तो अनंत आएगा। 1 में 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, अनंत आएगा। और वैसे भी देखा जाए तो 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। और वैसे देखा जाए तो 0 का उल्टा जो होता है वो अनंत होता है। कैसे, यदि इसको उल्टा करूं मैं, 0/1 होगा, और 0/1, इस 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा अपना। तो अपन देखो यहाँ पर हो गया क्या, अनंत आ गया। ठीक है, यदि कोसेक 0 डिग्री का मान निकाले तो 1/sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0, तो 1/0 क्या हो गया, अनंत आ गया। ये हो गया जी, sin 0 डिग्री से ये हो गया 0 का उल्टा अनंत हो गया। अब चलो एक मान वो निकाल के बताता हूँ मैं आपको कि कौन सा, 30 डिग्री का मान निकालता हूँ। चलो कौन से निकालता हूँ, 30 डिग्री का मान निकालता हूँ। तो यहाँ पर लगा दूंगा कोसेक 30 डिग्री। चलो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालता हूँ, 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, तो 1/sin 30 का मान कितना है जी, sin 30 का मान देख लो 1/2 है, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब मुख्य जो बट्टा है वो ये है, तो यहाँ से मुख्य बटा ये है, तो ये इस तरीके से पलटेगा। कैसे, 1 का 1 रहेगा, कैसे, किस तरीके से पलटेगा, ध्यानपूर्वक देखिए। 1 का 1 रहेगा गुना, और ये पलट जाएगा, पलट जाके कितना हो जाएगा जी, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ गया, 2 था, कितना 1/2 था, आ गया कितना, 2। तो देखो 2/1 आ गया, मतलब पलट जाएगा। 1/2 है तो 1/2 का उल्टा कौन होता है, 2/1, और 2/1 का मतलब 2 ही होता है। इसी तरीके से आगे देखो, इसी तरीके से यहाँ 45 डिग्री लेंगे तो कोसेक 45 का निकालेंगे तो 1/sin 45, और 1/sin 45 की यहाँ किसका लग जाएगा, sin 45 का, और sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो √2/1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये √2 आ जाएगा, कितना, √2 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर √3/2 लगेगा, किसका निकालने में, कोसेक 60 डिग्री का निकालने में यहाँ पर √3/2 लगेगा, और √3/2 चेंज हो जाएगा तो
2 तो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और 1 का उल्टा 1/1 मतलब 1 ही आएगा। ये हो गए जी अपने किसके मान हो गए, कोसेक के हो गए, कोसेक के मान अपने हो गए। अब देखो मैं बता देता हूँ फिर से, देखो साइन के मानों से मैंने कोसेक का ले आया, किस तरीके से ले आया, देखो साइन के मान जो जो है ना उनके उल्टे कर देना, विपरीत कर देना, आपके मान आ जाएंगे कोसेक के। कैसे उल्टे कर देना, सुनना ध्यान से, उल्टे किस तरीके से करना ध्यान से सुनना। देखो 0 का उल्टा अनंत हो गया, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2/1 को 2 ही लिखते हैं अपन, और 1/√2 का उल्टा √2/1 मतलब √2 हो गया, क्लियर। और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, ठीक है। इसी तरीके से साइन के उल्टे मानों से क्या आ गया, कोसेक का आ गया। साइन के ऑपोजिट किसके होते हैं, कोसेक के होते हैं, तो कोस के ऑपोजिट किसके होंगे जी, सेक के होंगे। तो चलो कोस से सेक के लिख देते हैं, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2/1 होता है, लेकिन अपन √2 ही लिखेंगे, बटे में 1 नहीं लगाएंगे, 1/2 का उल्टा 2 ही हो गया, 0 का उल्टा अनंत हो गया, 0 का ऑपोजिट जो होता है वो अनंत होता है। चलो कोट का निकालते हैं, किससे, 10 से निकाल देंगे, कोट का किससे निकालेंगे, 10 से निकालेंगे, 10 का जो उल्टे है वो कोट के होंगे, चलो निकालते हैं। 0 का उल्टा अनंत आ गया, 1/√3 का उल्टा √3/1 होता है, लेकिन बट्टे में 1 नहीं लगाएंगे मतलब √3 ही आएगा, 1 का उल्टा 1 हो गया, और √3 है ये, तो √3 के बटे में पहले से 1 है, √3 के बटे में अपन 1 लगा देते हैं, फिर इनको चेंज करेंगे, पलटेंगे, तो 1/√3 आ गया, हो गया। और अनंत का उल्टा 0 होता है, अनंत का उल्टा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये मान अपने हो गए जी, अनंत का उल्टा क्या हो गया, 0। ये देखो मैंने फिर अब मैं पूरा डिटेल से वापस आपको समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखो। देखो साइन का मान है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, साइन का मान कंप्लीटली वैसे भी याद रख सकते हैं आप। कैसे याद करोगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। अब देखो कोस का कैसे लाओगे, उधर से लास्ट से लाना है आपको, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। 10 का कैसे लाओगे, साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दोगे, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे दोगे, ठीक है। 0 में 1 का भाग दोगे 0 आएगा, 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 के भाग दोगे मतलब समान में समान का भाग दोगे तो 1 ही आएगा। और √3/2 में 1/2 का भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा मतलब √3 लिख देंगे। अभी 1 में 0 का भाग दोगे तो अनंत आएगा, ठीक है। अभी कोसेक का लाना है, साइन का जो मान है, साइन का जो उल्टा है वो कोसेक का होता है, जो साइन के उल्टे होंगे वो कोसेक के। 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, 1/2 का जो विपरीत है वो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, 1/√2 का ऑपोजिट है, उल्टा है, वो √2/1 मतलब √2 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 मतलब साइन के उल्टे कर दिया जाता है तो कोसेक के आ जाते हैं। सेक का कोस का उल्टा होगा, 1 का 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 हो गया, 0 का उल्टा अनंत हो गया। कोट का किससे लाएंगे, 10 से, 10 का हो गया, 0 का उल्टा अनंत हो गया, 1/√3 का उल्टा √3, 1/√3 का उल्टा हो गया, √3/1 मतलब √3 लिखेंगे, 1 का उल्टा 1 हो गया, ये √3/1 है, ये √3/1 है, तो ये आएंगे 1/√3 और अनंत का जो उल्टा है वो 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो सूत्र कहाँ पे आ रही है, सूत्र कहाँ पे काम में आ रही है, सुनना वापस बता दो। पहला वाला सूत्र मैंने काम में लिया था किसमें, टेन लाने में, ठीक है। दूसरा जो सूत्र दिया है वो कोसेक लाने में, तीसरा सूत्र किसमें काम में आएगा, सेक का लाने में, तीसरा सूत्र किसमें काम में आएगा, सेक का लाने में। देखो मैं सेक का लाऊं, सेक 60 डिग्री का लाऊं, सेक 60 डिग्री का मान सूत्र कहाँ काम में आएगा, 1/cos 60 डिग्री,
सेक 60 डिग्री का मान आ जाएगा जब 1/cos 60 डिग्री। देखो ये सूत्र काम में लिया है मैंने, सेक थीटा 1/cos थीटा। तो 1/cos और cos 60 डिग्री का मान किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे लगा दूं √3/2। अब ये पलटेगा तो √2/√3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से cos 60 डिग्री के मान से cos 60 डिग्री का मान जो है ये रहा, cos 60 डिग्री का मान कितना है, cos 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का मान √3/2 नहीं है, cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। यहाँ पर आएगा 1/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 लगा दिया मैंने। इसको पलटेंगे ना भी तो एक तो यही रहेगा और ये 2/1 मतलब 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। किसका, सेक 60 डिग्री का। तो cos 60 डिग्री का मान जो 1/2 है, इसकी सहायता से मैंने सेक 60 डिग्री का मान 2 निकाला। 1/2 का उल्टा 2। तो इसी तरीके से सेक का लाने के लिए ये सूत्र काम में लेंगे और कोट का लाने के लिए ये सूत्र काम में लेंगे। तो ये 4 सूत्र इसलिए मैंने लिखे थे यहाँ। लेकिन आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है, साइन का वैसे याद रखना है या ट्रिक के द्वारा याद करना है। कोस का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और टेन का कैसे लाओगे, साइन वालों में कोस वालों का भाग देना है, आ जाएगा। और कोसेक का कैसे लाओगे, साइन का ऊपर वाले का, साइन के जो मान है उनका उल्टा कर देना, कोसेक का आ जाएगा। सेक का कैसे लाओगे, कोस का उल्टा कर देना, आ जाएगा। कोड का कैसे लाओगे, टेन का उल्टा कर देना, आ जाएगा। ये हो गया जी स्टूडेंट्स, अपनी ये जो सारणी है कंप्लीटली मैंने आपको समझाई है आपके। अब आप यदि 1-2 बार इसको लिखोगे, कम से कम एक बार वीडियो को पूरा सुने होंगे और यदि 1-2 बार इसको आप लिखोगे तो आपकी याद हो जाएगी सारणी। और इस सारणी के माध्यम से अगले वाले वीडियो में अपन इसके कुछ एग्जाम्पल है वो अपन करेंगे। एग्जाम्पल है और इसके आगे वाले क्वेश्चन है वो पूरी सारणी की सहायता से ये अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस सारणी में कुछ माने में आपको ऐसे बता दो, जो समान है, देखो जो साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 0 डिग्री का मान है और कोस 90 डिग्री का मान है वो आपस में बराबर है जी। साइन 0 डिग्री का मान और कोस 90 डिग्री का मान आपस में बराबर है। मतलब ये 30 मान जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैसे एक लाइन में 5 है तो लाइन कितनी है 6। जो ये 30 जो मान है ये 2-2 ग्रुप में है समाहित। 2-2 ग्रुप 2-2 कोण बराबर है। देखो 1-1 तो 4 बराबर है, देखो 1-1 आ रहा है। तो साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का मान और साइन 30 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान बराबर होता है। साइन 45 कोस 45 बराबर होता है, ध्यान रखना। और ऐसे ही साइन जो 60 डिग्री का मान है वो कोस 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। और साइन जो 90 है वो कोस 0 के बराबर। जो साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 के बराबर है, साइन 0 डिग्री का मान यदि कोस 90 के बराबर है तो साइन 90 का मान कोस 0 के बराबर होगा, ठीक है। और सुनो, टेन 0 डिग्री का मान है, टेन 0 डिग्री का मान है कोट किसके 90 डिग्री। देखो दोनों अंगुली कहाँ लगा रखा हूं, ये टेन 0 है और ये कोट 90 है। और टेन 45 और कोट 45 बराबर होते हैं जी, ठीक है। और टेन 90 डिग्री का मान और कोट 0 डिग्री का मान आपस में, टेन 90 डिग्री का मान ये रहा अनंत और कोट 0 डिग्री का मान भी अनंत होता है, ठीक है। और टेन जो 30 डिग्री का मान है, ध्यानपूर्वक देखो, टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3। ये मान किसका होता है, ये मान इसका होता है। किसका, ये किसका है, इधर देखना, ये रहा कोट किसका, कोट 60 डिग्री का मान। टेन 30 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री के मान के बराबर है। तो फिर टेन 60 डिग्री का मान कोट 30 के भी बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से सेक में और कोस, जैसे साइन और कोस में है वैसे ही टेन और कोट में है और वैसे ही सेक और कोसेक में। देखो ये देख लो, ये रहा, ये देखो सेक और कोसेक का रहा। यहाँ पर जो सेक कोसेक 90 डिग्री का मान है वो सेक 0 का है और कोसेक 0 का है वो सेक 90 का है। और ये देखो ये दोनों मान, तो कहने का मतलब 45-45 का युग्म और 0-90 का युग्म और 30-60 का युग्म, ऐसे युग्म है जो बराबर बराबर ही आते हैं। ये हो गए जी इनके मान, ग्रुप बन रहे, ये ग्रुप अलग छांटना आप और इसको अंकित करना स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना। तो आप अपनी नोटबुक में इसी तरीके से सेम ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में सेम ऐसे ही इसी तरीके से नोट्स लगा के आपके प्रश्नावली 6 के जो कंप्लीट नोट्स है वो पूरे इतने ही नोट्स आपको यही करने। इसके नीचे एग्जाम्पल 1 से अपने चलेंगे स्टूडेंट्स। इसकी अगला वाला वीडियो में जल्द ही भेज दूंगा आपको।
तो स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स जरूर से करिए। मैंने इतनी मेहनत से आपको इस तरीके से समझाया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करते जाइए और साथ ही वीडियो के लिए कमेंट्स करिए और आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए। और इसी के साथ यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ इसी चैप्टर के भाग 2 में अपन अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।